हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने क्या आपके साथ जो भी प्रॉमिसेस किए थे वो फेक थे या वाकई में उनमें कोई सच्चाई रही है? अगर आप करंटली अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो आइए जानते हैं कि आपके पर्सन ने क्या आपसे फेक प्रॉमिसेस किए थे या वाकई में कोई सच्चाई थी उनके प्रॉमिसेस में, उनकी बातों में। पर्सन का नाम जल्दी से 3 बार ले लीजिए। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, कुछ भी उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से प्लीज गाइड करिए। क्या उनके पार्टनर ने जो भी उनसे प्रॉमिसेस किए थे, चाहे जो भी उनका रिश्ता रहा है, क्या वो फेक थे या फिर वाकई में सीरियस थे और आज भी उन चीजों को पूरा करना चाहते हैं? फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर हैंग्ड मैन। नेक्स्ट वी हैव द सन। Next is the star, the Empress, Radhe Krishna, and the last is the Tower moment. Bottom of the deck is the Magician. जो मैसेजेस मैं आपको देने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। मजिशियन विद टेम्परेंस एनर्जी है। सबसे पहले तो आपके कनेक्शन में स्टक दिख रहा है, कनेक्शन ही स्टेगनेंट एनर्जी है, स्टकनेस बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा कि पार्टनर की तरफ से कोई डिसीजन नहीं है, जस्ट होल्ड करने की एनर्जी है चीजों को, डिसीजंस को, अपनी बातों को, अपने मन का कोई भेद ही आपको नहीं दे रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या ब्लॉक ही कर दिया, या सीन करते हैं तो रिप्लाई नहीं करते हैं, वहां से कुछ भी नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर की अगर प्रोमिसेस की बात करें तो इनको इस समय खुद बहुत ज्यादा ऐसा लग सकता है कि जैसे मैं खुद ही सुसाइड कर लूं। भाई, ना ये मान रहा है ना वो मान रही है, मैं क्या करूं इस रिश्ते में। होता है ना, इंसान जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखिए, फ्रस्ट्रेट कौन होगा? फ्रस्ट्रेट वो होगा जो आपको लेकर कभी भी सीरियस रहा होगा। वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता है जिसे आपके मन में आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं होगी, वो तो एकदम से रिलीज कर जाएगा आपको। आपके पर्सन स्टक दिख रहे हैं और ये चीजें बता रही है कि आपके पार्टनर ने उस वक्त आपको लेकर सीरियसनेस दिखाई दी है, इस रिश्ते को लेकर कुछ भी सीरियस एफर्ट्स लगाए, या आपको कुछ ऐसी चीजें बताई होंगी जिससे आप ये जज कर सकते हो कि आपके पार्टनर ने कुछ तो सच बोला होगा। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस झूठे नहीं हो सकते। नेक्स्ट एनर्जी है सन की। आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से करंटली पार्टनर स्टक दिख रहे हैं। ठीक है, ये चाहते तो है कि आपके रिश्ते से नेगेटिविटी रिलीज हो, एंड यस, इनके कुछ ऐसे प्रॉमिसेस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रही हैं जो आपके पार्टनर ने आपसे सच बोली थी। इनके प्रॉमिसेस भी हो सकता है रियल रहे हो, ट्रू रहे हो, सच्चाई थी उनमें, लेकिन आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है हमेशा। मे बी इनकी मदर हो, इनकी वाइफ हो, अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल भी है तब भी ये रिश्ता इसी वजह से टूटा होगा, चाहे आप एक दूसरे के सोलमेट क्यों नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर एनर्जी टावर मूवमेंट विद लवर्स और बिकॉज ऑफ एम्प्रेस एनर्जी है। आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ में अपनी विशेस को पूरा नहीं कर पाए। ये हो सकता है किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में रहे। अब प्रॉमिसेस आपको लेकर तो सही थे, लेकिन इनको नहीं आइडिया होगा कि सिचुएशंस इतनी वर्स्ट हो जाएंगी, या जो चीजें ये समझ रहे थे इनके फेवर में रहेंगे वो चीजें अचानक से इनके अगेंस्ट में हो जाए। ऐसी सिचुएशंस की वजह से, ऐसी कंडीशन की वजह से आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपके साथ इस रिश्ते में अचानक से टावर मूवमेंट आया हो या अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया। बट जब तक ये आपके साथ रहे, आप ये भी आपके साथ प्यार में रहे, देवर मैडली इन लव विद यू। ठीक है, रहा है प्यार, दोनों ने एक दूसरे को डेट किया है, एक दूसरे के सुख दुख को बांटा है। ठीक है, लेकिन इस टावर मूवमेंट का जो रीजन रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। यहां से आगे आपके पार्टनर अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो आपके कनेक्शन में इज लाइक सेकेंड फेज का स्टार्ट होना, सेकेंड साइकिल शुरू होना, ये कनेक्शन नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट फेज में जाना। ठीक है, क्योंकि इतना सब जानने के बाद भी जिसका पार्टनर रियल होगा, जिसके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बहुत जेन्युइन होगी, वही आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे आपके साथ इस रिश्ते में। ठीक है, ये चीजें आपके रिश्ते में नजर आ रही हैं।
इवन यहाँ पर ये भी वाइब्स हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त भी आपको मिस करते हैं, आपके साथ उस पैशन को, उस बॉन्डिंग को फील करते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं, या इनका ऐसा है कि अगर ईगो के ही चलते इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, या ये किसी और के साथ मैरिड है, कपल एनर्जी है, या इनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, बट दे स्टिल लव यू। रिश्ता बेशक खत्म हुआ हो, बट आज भी इस रिश्ते में कोई ऐसा चेंज चाहते हैं, जैसे अंदर से इनको ये फीलिंग आती है कि यार काश मैं उससे बात कर लूं, काश यहाँ पर थोड़ी भी सिचुएशन नॉर्मल हो तो मैं उसको जाकर मैसेज कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए, मुझे चीजें ठीक करने को कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम दोनों सुकून से एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें या किसी को पता ना चले। ठीक है, इनके दिमाग में आज भी वो चीजें हैं। ये देखिए, जिनके भी साथ डील कर रहे हो ये है तो पर्सन जेन्युइन, लेकिन ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ईगो की आड़ में आके ये हो सकता है चीजें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर इनके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से समवेयर इनको ये जो कनेक्शन है वो इग्नोर करना पड़ा या सेकंड प्रायोरिटी में रखना पड़ा। ये चाहते हैं केयरफ्री होकर ऐसा एक्शन ले कि आपके सामने सरेंडर हो सके और इस रिश्ते में ऐसा चेंज आ सके जिसकी वजह से ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए थे, मतलब जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन का फेज आया, समय आया। ये उस सिचुएशन से निकलने के लिए इनफ करेज, इनफ स्ट्रेंथ चाहते हैं कि इस रिश्ते में सक्सेस भी मिले और अब की बार ये ऐसे बढ़े तो आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आई, नेगेटिविटीज, नेगेटिव लोगों का मैनिपुलेशन का अंत हो। तो इनके प्रोमिसेस रियल रहे हैं, तो कमी कहाँ रह गई महादेव? कमी कहाँ रह गई? कमी रही जजमेंट की, कार्मिक फैक्टर्स बीच में आ गए आपके रिश्ते में, फुल कर्मा एनर्जी आपके रिश्ते में। इनकी तरफ से जब डिसीजन लेने की बारी आई तभी कुछ ऐसी चीजें हो गई जो एकदम से इस कनेक्शन को क्या किया, पलट दिया। बिल्कुल सिचुएशंस बदल गई, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। जज्बात तो क्या, हालात ही इस तरीके के हो गए थे कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन का डेरा डाल लेना आपके रिश्ते में, कोई पुराना कर्म आप दोनों के बीच में आया जिसकी वजह से आप सेपरेशन में चले गए, या ये आपके साथ एक्सपेक्टेडली न्याय नहीं कर पाए जैसा न्याय आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। थोड़ा सा चीजों को वक्त दीजिए। इनकी एनर्जी में सन की एनर्जी है, हो सकता है कि आपके रिश्ते में 3 आवर्स 3 डेज के अंदर कोई प्रोमिनेंटली पावरफुल चेंज आए। ठीक है, ये कोई स्टक सिचुएशन को खत्म करने के लिए चेंज हो सकता है, आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। इनकी तरफ से अगर कोई भी एक्शन आप नहीं देख रहे थे, काफी समय हो गया था, तो आप सामने से कोई एक्शन देख सकते हो, चाहे ये अपॉलॉजी दें या ये आपसे माफी मांगे, ये आपको कोई न्याय दे सकते हैं, कोई डिसीजन जो आपके रिश्ते में कोई पावरफुल चेंज लेकर आएगा। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।